और न्यूजीलैंड के लिए भी यही होगा कि जयसवाल को आउट करो, ऋषभ पंत को आउट करो, बाकी टेंशन नहीं है, बाकी शायद हो जाएगा। एक वॉशिंगटन सुंदर हो सकता है कि लास्ट में आके अगर 20-30 रन भी चाहिए और न्यूजीलैंड को 2 विकेट चाहिए तो वॉशिंगटन सुंदर का पिच पे है, वो मैच को निकल सकता है। जितने जल्दी आप इन 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को आउट करोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। ये मेरा कल का वीडियो फुटेज था। मैंने कल ही क्लियरली कहा था, रिपीट पे कहा था कि इधर से अगर इंडिया को जीतना है तो प्राइमरीली 2 बैट्समैन को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, वो है जायसवाल और ऋषभ पंत। और अगर लास्ट में कुछ रन चाहिए तो शायद वॉशिंगटन सुंदर पे आप डिपेंड कर सकते हो। इन 3 बैट्समैन के अलावा किसी से चेज नहीं होगा। और मैंने कहा था कि अगर न्यूजीलैंड को जीतना है तो इन 3 बैट्समैन को जल्दी से जल्दी आउट करो। जितना जल्दी आप आउट करोगे उतना जल्दी आप जीत जाओगे। शुभमन गिल जिसने पहले इनिंग्स पे 90 रन बनाया, हमारे 2 सबसे बड़े बैट्समैन रोहित शर्मा, विराट कोहली, डोमेस्टिक में जो स्पिन को सबसे अच्छा खेलता सरफराज खान, मैंने किसी को भी इस चेस पे काउंट ही नहीं किया था। मैंने एक बार भी इनका नाम नहीं लिया कल कि ये लोग कुछ करके देंगे, ये लोग जिता पाएंगे इंडिया को। मैंने कहा ही था, दो प्लेयर का नाम मैंने लिया था, एक जायसवाल, एक ऋषभ पंत। मैंने जाडेजा का भी नाम नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है जाडेजा अंडर प्रेशर क्या करता है। 2 ही बैट्समैन का नाम लिया था मैंने। भाई साहब मतलब जिस तरीके से इंडिया हारा है, आपको यकीन होता है क्या किस तरीके से हारा है? 29 for 5 हो चुका था एक टाइम पे, 29 for 5। और इतना लक फैक्टर था आपके साथ, इस पूरे मैच पे इतना लक फैक्टर था। ऋषभ पंत तो कब का आउट था, वो क्लीन एलबीडब्ल्यू कब का हो चुका था। न्यूजीलैंड शायद और भी 50 रन से मैच जीता था अगर ऋषभ पंत का वो एलबीडब्ल्यू जो टॉम लेथम ने रिव्यू नहीं लिया। क्लीन आउट था, तीनों बॉक्स पे रेड मार्क था, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। वॉशिंगटन सुंदर के कैच छोड़ा कॉन्वे ने आज। अश्विन का बॉल जो स्टंप पे जाके लगा उधर बेल नहीं गिरा। और कल भी याद कर लो, अगर आपने कल भी मैच देखा तो ऋषभ पंत का एक इजी कैच चैपमैन ने छोड़ा था, नहीं मैट हेनरी ने छोड़ा था, और शुभमन गिल का एक इजी कैच चैपमैन ने छोड़ा था। उसके बाद दोनों ने इतना बड़ा नॉक खेला है कल। इतना लक फैक्टर होने की बाद भी आपसे जीता नहीं जा रहा है। ऊपर से आपने पहली इनिंग्स पे 28 रन का लीड भी लिया। फिर भी अगर आपसे 148 चेज नहीं हो रहा है ना, आप बहुत ही घटिया क्रिकेट खेल रहे हो। आई एम सॉरी टू से, बहुत ही घटिया क्रिकेट। इससे ज्यादा लक क्या ही हो सकता था? इससे ज्यादा लक कुछ भी हो सकता था क्या? आप बताओ ना मुझे। इजी लुल्ला कैच कल छोड़ दिया था न्यूजीलैंड वाले ने ऋषभ और शुभमन गिल का। आज एक एलबीडब्ल्यू था, क्लीन एलबीडब्ल्यू था, एच पटेल के बॉल पर ऋषभ पंत कब का आउट हो चुका था, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। वॉशिंगटन सुंदर का कैच छोड़ा है, अश्विन का बॉल जो स्टंप पे जाके लगा वो गिरा नहीं बेल। फिर भी हार गए, वो भी 25 रन से। 28 रन का लीड लेके 25 रन से हार गए इस पिच पे। मैंने एक थर्ड टेस्ट शुरू होने से पहले एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने कहा था कि जो वानखेड़े का चीफ पिच क्यूरेटर है, शायद नाम है राजेश मावनकर, उन्होंने एक स्पोर्टिंग डेक बनाया था। मतलब बैट और बॉल के बैलेंस कंटेस्ट रहेगा, बैटिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, बॉलिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। धीरे धीरे पिच टूटेगा, धीरे धीरे टर्न मिलेगा आपको, ठीक है? पहले दिन से टर्न नहीं मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने जब ये पिच देखा 3 दिन पहले, मैच से पहले, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो रैंक टर्नर ही चाहिए। मैंने एक चीज एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में। मैनेजमेंट ने पिच देखे कहा हमें रैंक टर्नर चाहिए, और आपका ये हाल है। क्या समझ के अपने रैंक टर्नर का डिमांड किया था? तो मेरे समझ से बाहर है, मेरे समझ से ही बाहर है। स्पिन खेलना आता ही नहीं है। और सच में मुझे पता नहीं मैं कहां से इस वीडियो को स्टार्ट करूं। मेरा कल का वीडियो का टाइटल था शायद आकाशदीप कैजुअल रन आउट माइट कॉस्ट इंडिया द मैच। मैंने चीज कहा था जो शायद बहुत लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। अगर किसी ने भी कल का मैच लाइव देखा है, जब आकाशदीप रन आउट हुआ है, क्या वो रन आउट बनता था? क्या वो रन आउट बनता था? 2 कदम लेके उसको वापस आना था, बस 2 कदम लेके। एक फुल स्ट्रेच वो अगर बैट को ओपन करता ना, वो पहुंच जाता। इतना कैजुअल था, इतना कैजुअल था आकाशदीप। और मैंने कल भी कहा था, अगर जब वो वापस ड्रेसिंग रूम में आता उसको मारना चाहिए था 1-2। इतना कैजुअल आप हो ही नहीं सकते हो। जब आपको पता है नॉन स्ट्राइकर एंड पे वॉशिंगटन सुंदर 38 रन बना के नॉट आउट खेल रहा है, आपका काम है आप सीरियस रहो, बस डिफेंड करो। आप रन आउट हो रहे हो उधर। हमारे बैट्समैन ने पूरे सीरीज पे ही किया है। हमने विकेट ज्यादा गिफ्ट किया है, न्यूजीलैंड ने ज्यादा विकेट नहीं लिया है, न्यूजीलैंड के बॉलर से ज्यादा मेहनत नहीं किया है, हमने दिया है ज्यादातर टाइम। आप सोचो अगर कल आकाशदीप थोड़ा सीरियस होता, क्या वो रनआउट होता? अगर नहीं होता तो शायद 28 रन का लीड 40-50 का लीड होता, और आप ये मैच 25 रन से हारे हो बस। जब भी आप ग्राउंड में हो तो चाहे जैसा भी मैच हो, कैसा भी मैच हो, जैसा भी मूवमेंट हो, आपको हमेशा आपका 100% देना पड़ेगा। हमेशा यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। आप 1 सेकंड के लिए भी इंटरनेशनल क्रिकेट में रिलैक्स माइंड पे नहीं रह सकते हो, कभी भी नहीं। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और मैंने इसलिए कल एक चीज
हाईलाइट किया था कि आकाशदीप को रनआउट नहीं होना चाहिए था, जबकि वो रनआउट बनता ही नहीं था। 2 कदम लेता वो पहुंच जाता उधर, उसको लगा था वो रनआउट होगा ही नहीं। वीरेंद्र सहवाग का मुझे याद आ गया, उनका भी थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज ऐसा ही था, रन भगता नहीं था, कितने बार आउट हुआ, पीछे देख देख के भागता है। उधर डायरेक्ट संगाकारा ने पीछे से थ्रो किया, डायरेक्ट रन आउट हो गया था एक बार बहुत पहले, मुझे अभी भी याद है। इधर थर्ड मैन की तरफ मार के गाना गा के आराम से चल चल के जा रहा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, एक थ्रो किया है फील्डर ने, आप सोचो ना, थर्ड मैन ने संगाकारा को थ्रो किया, संगाकारा ने एक थ्रो किया है, स्टंप पे जाकर लगा रन आउट। इतना कैजुअल आप हो ही नहीं सकते क्रिकेट की ग्राउंड में। और मैंने आज सुबह को बहुत सारे फुटेज देखा था जहां पे इंडिया के हर एक बैट्समैन, मतलब जितने भी शायद मुंबई में लेफ्ट हैंडेड ऑफ स्पिनर है सबको बुला लिया ग्राउंड में, जितने भी है ना लोकल बॉलर्स, नेट बॉलर्स, बॉल बॉय, जितने भी प्रैक्टिस करते होंगे आजाद मैदान में, सबको बुला लिया है शायद कि सब लेफ्ट हैंडेड स्पिनर के अगेंस्ट प्रैक्टिस करो। आप खौफ तो देखो, खौफ। मैंने ऐसा विजुअल कभी नहीं देखा, ऐसा विजुअल मैंने बहुत कम देखा कि मैच के दिन इस तरीके से आप लेफ्ट हैंडेड स्पिनर्स किसी को भी बुलाकर प्रैक्टिस कर रहे हो। इसका साफ साफ मतलब है यू आर स्केयर्ड, साफ साफ मतलब है। हाँ, आप मैच से पहले कभी कभी करते हो, नेट बॉलर्स जो भी है आता है आपके साथ, नेट बॉलर्स चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो उस ग्राउंड का हो, आप उनके अगेंस्ट प्रैक्टिस करते हो पिच के हिसाब से। मैच के दिन सुबह सुबह आपने इतने सारे लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स को बुलाया है ग्राउंड में, विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहा है, रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उधर शुभमन गिल, जायसवाल, अश्विन रिवर्स स्वीप पे रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्वीप पे रिवर्स स्वीप प्रैक्टिस करे जा रहा है। एक दिन में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं आएगा, एक दिन में आप इतना चेंज कर ही नहीं पाओगे अपने टेक्निक में। इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई टीम बाहर से इंडिया में आके इंडिया को 3-0 व्हाइट वॉश किया है, मतलब 3 या 3 से ज्यादा मैचेस के सीरीज पे पहली बार, पहले कभी नहीं हुआ था, पहली बार इंडिया व्हाइट वॉश हुआ है। क्या शानदार रिकॉर्ड बनाया है, 148 चेज नहीं हुआ इनसे। एक चीज जो मैं इधर हाईलाइट करना चाहूंगा ना, कि इंडिया ने इस मैच पे पहले इनिंग्स पे 14 रन एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा से 14 रन पहले इनिंग्स पे, जिसपे 9 नो बॉल था, 9 नो बॉल, वो भी हमारे स्पिनर्स डालते 9 नो बॉल्स। फिर इंडिया ने सेकंड इनिंग्स पे 17 रन एक्स्ट्रा दिए, जिसपे 12 रन बाई का था। वो 12 रन बाई का था क्योंकि जब बहुत बार बॉल टर्न हुआ तो ऋषभ पंत के पीछे से बॉल छूट गया। कल ऋषभ पंत ने शाम को अश्विन को सॉरी भी बोला एक बार, ठीक है। टोटल इंडिया ने इस मैच पे 31 रन एक्स्ट्रा दिया है, 31 रन। न्यूजीलैंड ने इस पूरे मैच पे 15 रन एक्स्ट्रा दिया है, 15 रन एक्स्ट्रा दिया है, जिसपे 12 रन तो आज सुबह को था जो टॉम ब्रनर के हाथ से छूट गया, बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रहा था, स्लिप के ऊपर चला जा रहा था। आप सोचो 31 रन एक्स्ट्रा आपने दिया है, 31। और सिर्फ इस मैच का बात नहीं है, आप फर्स्ट मैच सेकंड मैच दोनों पे जाके देख लो, उधर भी इंडिया ने इतना ज्यादा एक्स्ट्रा रन दिया है, उधर भी इंडिया ने इतना ज्यादा नो बॉल डाला है। शायद इस सीरीज में 6 इनिंग्स में इंडिया के बॉलर्स ने ऑलमोस्ट 20 के ऊपर नो बॉल डाल दिया होगा, जितना मुझे याद आ रहा है 20 के ऊपर, क्योंकि लास्ट मैच में भी 7 या 8 नहीं 10-12 नो बॉल लास्ट मैच में डाला था, सेकंड मैच में 20-22 नो बॉल डाला ही डाला इस पूरी सीरीज में इंडिया ने। ये डिसिप्लिन इनका। मैं पहले मैच से कह रहा हूं, इस पूरे सीरीज में न्यूजीलैंड के फील्डर्स हमसे बेटर निकले। वो तो इस मैच पे उन्होंने इतना गलती किया, इजी कैच छोड़ा फिर भी हमसे जीता नहीं गया। उनके फील्डर्स हमसे बेटर थे, उनके पेस बॉलर्स हमसे 1000 टाइम्स बेटर थे। इवन आफ्टर द फैक्ट कि जसप्रीत बुमराह, जिनको हम वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर मानते, उन्होंने 2 मैच खेला, कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनके पेस बॉलर्स हमसे बेटर थे, जो 1-2 ओवर उन्होंने डाला है उस पर भी वो विकेट लेके गए, ठीक है। उनके बैट्समैन हमारे बैट्समैन से, जो कहते हुए मुझे शर्म आ रहा है, इनके बैट्समैन जिनको स्पिन खेलना बिल्कुल भी नहीं आता, न्यूजीलैंड के बैट्समैन को, कोई एक कॉन्वे, एक रचिन को मैं छोड़ रहा हूं, उनको छोड़ के किसी के पास भी टेक्निक नहीं है स्पिन खेलने के लिए, फिर भी वो हमसे बेटर बैटिंग करके जा रहा है। आप एक चीज सोचो, इंडिया के पास वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स है, प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर्स है, एक जडेजा, एक अश्विन, एक वॉशिंगटन सुंदर, और जो बाहर बैठे कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, वो भी अगर किसी और देश के लिए खेल रहे होते तो वो भी प्लेइंग 11 में होते। इतने बेहतरीन वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स वर्सेस न्यूजीलैंड के स्पिनर्स देख लो, ईश सोडी, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, पार्ट टाइमर स्पिनर्स है, ठीक है। एजाज पटेल को सिर्फ जब इंडिया और श्रीलंका में खेलना है तो उसको बुलाते हैं, बाकी टाइम उसको लेता भी नहीं है, उनको बुलाते भी नहीं। एजाज पटेल कौन जानता भी नहीं है कोई, एजाज पटेल सिर्फ इंडिया और सब कॉन्टिनेंट में खेलने आता है, ठीक है। ईश सोडी टेस्ट मैच का बॉलर है भी नहीं। ग्लेन फिलिप्स पार्ट टाइम बॉलर है, विकेट कीपर है वो ग्लेन फिलिप्स। 3 स्पिनर्स और इंडिया के 5 बेस्ट स्पिनर्स, इंडिया के 5 बेस्ट स्पिनर्स के अगेंस्ट न्यूजीलैंड के बैट्समैन जिनको स्पिन खेलना नहीं आता है,
वो 60, 70, 80, 100, 150 बॉल्स खेल के जा रहा है। विल यंग हो, चाहे वो डेरेल मिचेल हो, इतने सारे बॉल्स खेल के जा रहा है वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स के अगेंस्ट। इधर हमारे इंडिया के बैट्समैन जो बड़े हुए स्पिन ट्रैक पे खेल के जो स्पिनर्स के अगेंस्ट बेस्ट होना चाहिए, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, सरफराज खान हो, शुभमन गिल हो, जसवाल हो, ऋषभ पंत हो, जडेजा हो, जिनको स्पिन के अगेंस्ट अच्छा बैटिंग करना आना चाहिए, इतने बड़े बड़े दिग्गज बैट्समैन ये 3 पार्ट टाइम स्पिनर्स के अगेंस्ट 20-20, 10-10 बॉल खेल रहे हैं। और उनके बैट्समैन जिन्होंने जिंदगी में स्पिन नहीं खेला है, उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स के अगेंस्ट 100-150 बॉल्स खेला है। आप जाके इस पूरे सीरीज में बॉल गिन लो कि कौन से टीम के बैट्समैन ने ज्यादा बॉल खेला है, कौन से टीम के, आप बॉल गिनने की जरूरत नहीं, आप बस ओवर गिन लो कि कौन से टीम ने इस पूरे सीरीज पे ज्यादा ओवर बैटिंग किया है। न्यूजीलैंड ने किया है। इंडिया से तो बैटिंग ही नहीं हुआ यार इनके पार्ट टाइम स्पिनर्स के अगेंस्ट, आप सोचो। और सेंटर भी नहीं था इस मैच में, अगर सेंटर होता इनका क्या हाल होता। ईस्ट सोडी में मैंने कल भी कहा था कि ईस्ट सोडी को खुद को पता नहीं होता है, शार्दुल ठाकुर जैसा खुद को पता नहीं होता है उसका 6 बॉल कहां पे गिरेगा। आज उसको बॉल भी नहीं दिया। अगेन वंस अ ग्रेट कैप्टेंसी, अगर उसका बॉल आ जाता तो बहुत सारे शॉर्ट बॉल, बहुत सारे फुल टॉस सबको मिलता भी, ऐसे भी मिला है। ग्लेन फिलिप्स आज भी बहुत सारे फुल टॉस दिया है, शॉर्ट डिलीवरी दिया है। टॉम लेथम अगेन ब्रिलियंट कैप्टेंसी में पूरे सीरीज पे थक गए हुए बोल बोल के कि हमारे कैप्टेंसी भी बहुत खराब हुआ है। कभी भी एक साथ 2 स्लिप नहीं था स्पिनर्स के लिए, कभी भी स्लिप पॉइंट शॉर्ट लेग साथ में नहीं था। लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ मैच के पहले दिन पहली बॉल से लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पीछे रह रहा है। जैसे कि पहली बॉल पे कॉनवे छक्का मार देगा आगे बढ़ के, लेकिन छक्का मार देगा आगे बढ़ के, ये रहा है। हाँ, उनके बैट्समैन हमारे बैट्समैन जैसा नहीं है कि विकेट थ्रो करके जाता है। हम करते हैं चीज, ये स्किल हमारे पास नया डेवलप किया हमने लास्ट 1-2 साल में विकेट थ्रो करने का। रोहित शर्मा से शुरू करते हैं। मैं ज्यादा स्टेट्स पे नहीं जाऊंगा, कितने बार एक ही स्टेट्स आपको दिखाऊंगा कि रोहित शर्मा का लास्ट 1 साल से टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस है, विराट कोहली का लास्ट 1 साल से टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस है, रोहित शर्मा का स्पिन के अगेंस्ट एवरेज क्या है, विराट कोहली का स्पिन के अगेंस्ट एवरेज क्या है, और कितने बार दिखाऊंगा सेम स्टेट्स में। रोहित शर्मा आज के टाइम पे इस 1 साल में जो मैंने उनको नोटिस किया टेस्ट बॉल में, रोहित शर्मा के लिए पिच मैटर नहीं करता है, रोहित शर्मा के लिए कंडीशन मैटर नहीं करता है, रोहित शर्मा के लिए वेदर मैटर नहीं करता है, बॉलर मैटर नहीं करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता है, कुछ भी मैटर नहीं करता है। रोहित शर्मा खुद चुनता है, खुद सिलेक्ट करता है कि मैं कौन से बॉल पे आउट होऊंगा। एज ए बॉलर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप कुछ ट्राई मत करो, आप बस वेट करो कि रोहित शर्मा कब अपना विकेट थ्रो करके जाएंगे। जब जिस बॉल पे रोहित शर्मा आउट होता है ना, अगर एक पूरा साल देख लो, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हुआ क्या है, कि ये अनप्लेबल डिलीवरी था या पिच का गलती था, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। सीधा रोहित शर्मा अपना विकेट थ्रो करके जाएंगे। क्या पुल शॉट खिला है, और जो फास्ट चौका भी मारा है रोहित शर्मा ने आज के दिन, वो भी मिस टाइम ही था और मुझे लगा था कि शायद हाथ में ना पहुंच जाए। और जो फर्स्ट इनिंग्स पे भी इस मैच पे 18 रन बनाया, जिसमें 3 कैच ड्रॉप हुआ था उनका, तब जाके 18 रन आया था उनका। कोई शॉट था, आप एक अच्छे बॉल पे तो आप आउट हो जाओ ना, एक अच्छे बॉल पे आउट हो जाओ। न्यूजीलैंड का जो एक पेसर है ना, जो शुरू में आके हर एक मैच में 2-3 ओवर डाल रहा है, सिर्फ इसलिए डालता है ताकि रोहित शर्मा आउट हो जाए, और रोहित शर्मा अपना विकेट देखे भी जा रहा है। क्या गंदा पुल शॉट खेला है रोहित शर्मा ने। उसके बाद शुभमन गिल आता है, जिसने लास्ट इनिंग्स पे मतलब कल बेहतरीन बैटिंग किया था, 90 रन का एक इनिंग्स खेला था। फिर भी मैंने इस चेस पे शुभमन गिल को काउंट भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ होने वाला है। शुभमन गिल आता है, एक एजाज पटेल का बॉल जो शायद ऑफ स्टंप पे पिच हुआ था, और गिल को लगा कि ऑफ स्पिन है, क्योंकि राउंडर पे आया था एजाज पटेल, तो ऑफ स्पिन हो गया, बाहर चला जाएगा। उसने बॉल को लीप कर दिया, एकदम स्ट्रेट बॉल था, सीधा ऑफ स्टंप पे जाके लगा है, वो बस दिखते रह गया, क्लीन बोल्ड। फिर आता है विराट कोहली। अगेन विराट कोहली के लिए मैं क्या स्टैट्स के बारे में हर बार बात करूं, मैं खुद आपको स्टैट्स दिखाऊंगा, मुझे बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा, और सच में मुझे यकीन नहीं होता है। सच में एटलीस्ट रोहित शर्मा तो टेस्ट में 2019 से परमानेंट हुआ है। आप कब से टेस्ट मैच खेल रहे हो, कब से टेस्ट मैच खेल रहे हो? लास्ट डेकेड का इंडिया का बेस्ट टेस्ट बैट्समैन थे आप, इंडिया का नहीं शायद वर्ल्ड का बेस्ट टेस्ट बैट्समैन थे आप। बस एक ही प्रॉब्लम था आप में कि आप बाहर जाके इंग्लैंड कंडीशन में जाके आपको आउटस्विंग खेलना नहीं आता था, आप आउटस्विंग में कवर ड्राइव करते हुए आउट होते थे, जो भी आपने रेक्टिफाई कर लिया था बीच में। आपका जैसा हाल है, बहुत बुरा साइन है। विराट कोहली के विकेट के लिए आपको एज ए बॉलर कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट हैंडेड ऑफ स्पिनर हो, एक बॉल टिपिकल ऑफ स्पिन डालो, वो खुद आउट हो जाएंगे। टिपिकल ऑफ स्पिन था यश पटेल का, फ्रंट फुट डिफेंस, आउटसाइड एज, कैच आउट। बॉल के लाइन और लेंथ पे उनका बैट आता ही नहीं आजकल।
फिर जायसवाल में मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद था क्योंकि वो स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलता है। हालांकि जायसवाल आज अटैक नहीं किया, जो मैं कल भी कह रहा था कि जायसवाल अगर अटैक कर देगा नया बॉल के साथ तो शायद आसान हो जाएगा इंडिया के लिए, जिस तरीके से जायसवाल ने लास्ट मैच पे किया था चेस के टाइम पे। ग्लेन फिलिप्स का पहला ओवर था, ऑलमोस्ट फुल लेंथ का बॉल था। जायसवाल वो पहनता भी इतना बड़ा बड़ा पैड पहनते हैं, आपने जायसवाल का पैड देखा, इतना बड़ा पैड पहनता है धोनी जैसा। एक धोनी, एक सचिन तेंदुलकर, एक केविन पीटरसन, एक जायसवाल, इतना बड़ा पैड पहन के आता है, पता नहीं कहां से लेके आता है। इतना बड़ा पैड, इतना लंबा फ्रंट स्ट्राइक था जायसवाल का। बॉल सीधा एक, मतलब बॉल को उठने का टाइम भी नहीं है, सीधा जाके पैड पे लगा, प्लम्ड हो गया। फिर सरफराज खान आता है। सरफराज से मुझे थोड़ा भी उम्मीद नहीं था क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग उसने किया इस सीरीज में स्पिन के अगेंस्ट, वो अंडर प्रेशर उसका बॉडी लैंग्वेज मुझे ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि बैट्समैन बहुत अच्छा है, मे भी उसके सपोर्ट में था कि इंग्लैंड सीरीज में उसको आ जाना चाहिए था, उसका डेब्यू हो जाना चाहिए था। लेकिन एक प्लेयर को ना आप ऐसे सिचुएशन पे जज करते हो कि अंडर प्रेशर वो क्या करता है, क्योंकि फ्लैट पिच पे विदाउट प्रेशर कोई भी बैट्समैन कभी भी रन बना पाएंगे। सरफराज जिस बॉल पे आउट हुआ है, फुल टॉस बॉल पे स्वीप किया सीधा सचिन रविंद्र के हाथ में, फुल टॉस बॉल। कितने न्यूजीलैंड के बैट्समैन इस पूरे सीरीज पे फुल टॉस बॉल पे आउट हुए, आप मुझे बता दो कितने सारे बैट्समैन इस पूरे सीरीज में आप गिना दो। मैं आपको गिना दो इंडिया के बैट्समैन, सरफराज, विराट कोहली फुल टॉस पे क्लीन बोल्ड, और भी कोई था जो फुल टॉस पे आउट हुआ है। फुल टॉस पे 29 फॉर 5 हो चुका था इंडिया, 29 फॉर 5। समझ भी नहीं आया क्या हुआ है, समझ भी नहीं आया। इसलिए मैंने कल भी कहा था जो ग्लेन फिलिप्स का इनिंग्स था कल, 26 रन 14 बॉल पे 3 छक्का मारा है ना, बहुत इंपैक्टफुल नॉक था। देखने में शायद सिर्फ 26 रन का नॉक लग सकता है, लेकिन वो नॉक 50-60 रन वाला नॉक था बाकी पिच के हिसाब से। अगर आप ट्रू एवरेज देखो ना, मतलब अगर आप एक बेस्ट पिच के साथ कंपेयर करो उस इनिंग्स को, तो बेहतरीन इनिंग्स खेल गया था ग्लेन फिलिप्स। उसके बाद कल हेनरी ने एक छक्का मारा सीधा जडेजा को, एक एजाज पटेल ने छक्का मारा था शायद अश्विन को। ये जो छोटे छोटे रन बनाए ना 6-6 करके, बहुत बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारे बैट्समैन तो हो नहीं रहा है। आकाशदीप ने रन बनाया नहीं बनाया, सिराज ने मारा छक्का नहीं मारा। हर डिपार्टमेंट से हम बहुत पीछे रह गए थे, बहुत पीछे रह गए थे। 29 फॉर 5 था जब जडेजा आया था, जडेजा और ऋषभ पंत। देखो इन्होंने अच्छे सारे बॉल्स खेला है, 42 रन का पार्टनरशिप हुआ था, और तब लगा था शायद हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए लगा था क्योंकि जडेजा का बस एक ही काम था, ठीक है, कि बॉल ज्यादा खेल जाओ। कभी कभी ना आपको सिर्फ बॉल्स खेलना पड़ता है, आपको रन बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि आपके साथ जो बैट्समैन है ऋषभ पंत वो खुद रन बना देगा। अगर आप 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच देखो, ऑस्ट्रेलिया कितना 91 फॉर 7 हो चुका था जब पैट कमिंस और मैक्सवेल बैटिंग करने आए थे। क्या पैट कमिंस से रन बनाने को देखा? नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। वो सिर्फ डिफेंस पे डिफेंस, डिफेंस पे डिफेंस, डिफेंस पे डिफेंस कर जा रहा था। कितना बॉल्स का कितना रन बनाया पैट कमिंस ने? पैट कमिंस का बस एक ही रोल था कि आप बॉल्स खेलो, डोंट शो मी योर बैटिंग स्किल्स। बस क्रीज में रहो, जो एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। तो टेस्ट मैच है, वो तो ओडीआई था। जडेजा का बस एक काम था कि खेलते जाओ, बॉल्स खेलते जाओ, 100 बॉल खेल लो, 70 बॉल खेल लो, रन मत बनाओ, कोई बात नहीं, ऋषभ पंत कर देगा वो चीज। नहीं हुआ। एजाज पटेल के एक बॉल जो इनसाइड एज लग के उसके पैड पे लगा, फिर शॉर्ट लेग पे गया। क्या शानदार कैच पकड़ा विल यंग ने। विल यंग का अगर आप इनिशियल मूवमेंट देखो, वो लेफ्ट साइड में मूव हो गया था, फिर देखा वो कैच राइट साइड में आ रहा है, और क्या डाइव किया, क्या बेहतरीन कैच पकड़ा इस पूरे सीरीज पे। विल यंग शॉर्ट लेग पे बेहतरीन फील्डिंग किया है, बेटर देन सरफराज खान। बहुत सारे अच्छे कैच पकड़े, बहुत सारे अच्छी फील्डिंग के। एक बार जडेजा आउट हुआ तो वॉशी आया, फिर वॉशी और ऋषभ पंत के बीच में थोड़ा बहुत पार्टनरशिप हुआ। ऋषभ पंत एक तरफ से क्या बैटिंग कर रहा था यार, क्या बैटिंग कर रहा था। इसलिए मैं कल कह रहा था कि ऋषभ पंत का 60 रन का नॉक का इंपैक्ट शुभमन गिल के 90 रन से ज्यादा था। जब ऋषभ पंत आपके साथ बैटिंग कर रहा है क्रीज पे, वो ऑपोजिट बैट्समैन के लिए बहुत आसान कर देते हैं काम, क्योंकि ऋषभ पंत के लिए उनका बॉलर्स का लाइन खराब हो जाता है, आपको फील्ड चेंज करना थोड़ा ओपन हो जाता है, फिर आप इजी सिंगल ले पाते हो। ऋषभ पंत 57 बॉल्स पे 64 बनाया, बेहतरीन नॉक था। जब तक ऋषभ पंत था थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम जीत पाएंगे मैच। फिर एक स्वीप कर डिफेंस करता है ऋषभ पंत, जहां पे बैट पे लग के पैड पे लग के बॉल जाता है कीपर के हाथ में। अब इस डिसीजन पे थोड़ा बहुत डिस्कशन बनता है, क्योंकि ऋषभ पंत को लगा बैट नहीं लगा, ठीक है। ऑन फील्ड अंपायर ने भी आउट नहीं दिया था, लेकिन एजाज पटेल बहुत कॉन्फिडेंट था। टॉम ब्रेडल बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन एजाज पटेल ने बोला रिव्यू ले लो, ये आउट है, ठीक है। हालांकि ऋषभ पंत बहुत पहले एक बार आउट हो चुका था, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, तो ये लोग अच्छा हुआ कि इस बार रिव्यू ले लिया उनके पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर आप ये वाला पिक्चर देखो ना, इस पे आप देख सकते हो कि बैट ऑलरेडी पैड पे लग चुका है,
बैट ऑलरेडी पैड पे लग चुका है और बॉल अभी तक बैट पे आया नहीं है। आप एक बार गौर से देखो, जो बैट है वो ऑलरेडी पैड पे लग चुका है पीछे से, लेकिन बॉल अभी तक बैट पे आया नहीं है और कोई स्पाइक नहीं है। मतलब बैट जो पैड पे लगा है तब बॉल आया नहीं था, तब कोई स्पाइक नहीं था। जैसे ही बॉल बैट के पास आया है तभी स्पाइक आया है। अब इस हिसाब से चाहे कोई भी थर्ड अंपायर हो, कोई भी थर्ड अंपायर हो, इस पिक्चर से यही कंक्लूजन निकलेगा कि ये आउट है, क्योंकि बैट पहले ही पैड पे लग चुका था लेकिन उसमें स्पाइक दिख नहीं रहा था। आप इधर से एक चीज हो सकता, जो ऑस्ट्रेलिया में एक टेक्निक यूज करते हैं हॉटस्पॉट, कि बॉल लगा तो वो पार्ट व्हाइट दिखता है, उस पर अगर कुछ पता चलता है। इंडिया के पास ये टेक्निक ये सब होता नहीं है, हालांकि हॉटस्पॉट में भी बहुत सारी गलतियां होते हैं, लेकिन एक बेटर आइडिया मिल जाता है आपको कि लगा कि नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई भी अंपायर होता है आउट ही होता। और बात तो ये भी है ना, कभी कभी बैट्समैन को बैट लगने से भी पता नहीं लगता है, मतलब बहुत सारे बार ऐसा हुआ है। और रिसेंटली देखो ना, शायद बांग्लादेश के अगेंस्ट जो विराट कोहली एलबीडब्ल्यू हुआ था, स्वीप किया था, बैट इनसाइड एज लगा है, पैड पे लगा है बॉल, अंपायर ने आउट दिया, विराट कोहली ने रिव्यू भी नहीं लिया। क्यों? इतना ठीक मोटा एज था बैट का, विराट कोहली को पता नहीं लगा बैट पे लगा है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी बैट्समैन को पता नहीं लगता कि बैट पे लगा है। तो ये 50-50 डिसीजन था जो न्यूजीलैंड के फेवर में गया है, और इस पे कुछ भी गलत आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि जो डिसीजन था वो उस पिक्चर पे लेना पड़ता। कोई भी अगर थर्ड अंपायर होता ये आउट ही देता। अनफॉर्चुनेट थे हम। मुझे लगा कि जितना लक फैक्टर इंडिया का पूरे मैच पे चल रहा है ना, कि ये मैच शायद इंडिया जीत जाएगा तब तक। अब अश्विन और वॉशी होता है क्रिस में। अश्विन अचानक एक रिवर्स स्वीप निकालता है। इससे पहले जियो एक फुटेज दिखा रहा था जहां पे अश्विन रिवर्स स्वीप प्रैक्टिस कर रहा था। एक रिवर्स स्वीप निकालता है, ग्लव्स लगता है, बॉल इतना नीचे रहता है, फिर भी टॉम ब्रंडल कैच पकड़ लेता है। टॉम ब्रंडल ने भी इस पूरे सीरीज में शानदार विकेट कीपिंग किया है, शानदार। अगर आप बेंगलोर वाला मैच छोड़ दो जहां पे ऋषभ पंत का एक इजी कैच छूट गया था उसके हाथ से, बाकी हर एक मैच में बेहतरीन कीपिंग किया है। आसान नहीं होता है कि कोई भी गोरा आके इंडिया के कंडीशन पे स्पिन के आगे जैसे कीपिंग कर दे। बहुत कम कीपर्स होता है जो अच्छा कर पाता है, बहुत कम कीपर्स होता है जो ऐसे स्पिन ट्रैक में बाहर के कीपर्स आके अच्छा कर ले, बहुत कम। एक मैंने बेन फोक्स को देखा था, जो इंग्लैंड के है बेन फोक्स, वो भी बहुत अच्छा कीपिंग करता है। अनइवन बाउंस इतना होता है इंडिया के पिच में, लेकिन वो बॉल पकड़ लेता है। और सेम टॉम ब्रंडल, बहुत दिन बाद एक अच्छा कीपर देखा जो इंडिया के कंडीशन में बहुत अच्छा कीपिंग किया। बात अननोटिस जाएगा कि टॉम ब्रंडल ने कितना अच्छा कीपिंग की इस पूरे सीरीज में। कल भी जो सरफराज खान का कैच था, जो एक्स्ट्रा बाउंस था, ग्लव्स पे लगा था, बॉल ऊपर जा रहा था और भी ट्रेवल कर रहा था, लेकिन बहुत क्विक रिएक्शन था, दोनों ग्लव्स एक साथ ऊपर गए। बहुत अच्छा कीपिंग किया पूरे सीरीज में। टॉम ब्रंडल ने बहुत अच्छा कीपिंग किया है। एक नॉक जो सेकंड मैच में खेला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक खेल के गया था, हालांकि टेक्निक उनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो है, फिर भी एक अच्छा नॉक सेकंड इनिंग्स में खेले थे। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, मुझे आप पता लग रहा है कि क्यों इनको इंडिया में इतना रिस्पेक्ट मिलता है। इतना पोलाइट है, इतना पैशनेट है क्रिकेट को लेके, बस अपने काम से मतलब रखते हैं, 100% एफर्ट देते हैं, चाहे उनमें स्किल कम हो। इंडिया के प्लेयर्स के कंपैरिजन में इनका स्किल आधा भी नहीं होगा, आधा भी स्किल नहीं इनके पास, लेकिन हार्ड वर्क इतना करते हैं, इतना डिटरमाइंड थे ये लोग, इतना पैशनेट थे। हमारे प्लेयर्स में क्या बात करूं, फालतू का एग्रेशन दिखाते हैं, फालतू का। सरफराज खान डेरिल मिचेल के कान के नीचे बका जा रहा है, बके जा रहा है, बके जा रहा है उस दिन। मतलब एग्रेशन तब दिखो जब काम में आए। ऋषभ पंत एग्रेशन नहीं दिखाता, वो भी तो डिस्टर्ब करता ना बैट्समैन को, फनी बैंटर रहता है उसका, वो डिस्टर्ब करता है बैट्समैन को। आपको एग्रेशन दिखाने की क्या बात है? सिराज चौका खा के आंख दिखा रहा है इसको, कॉन्वे को चौका खा के बॉल थ्रो कर रहे उसके बॉडी पे। फालतू का चिल्लाना ये सब नहीं करते न्यूजीलैंड वाले, अपने काम से मतलब रखते, विकेट लेते, काम करते, बैटिंग करते, काम खत्म। फिर आकाशदीप आया, ग्लेन फिलिप्स का बॉल, बैट और पैट के बीच एक हाथ का गैप, क्लीन बोल्ड पहली बॉल पे, और उनके जो आए थे हेनरी छक्का मार रहा है, एचएस पटेल छक्का मार रहे हैं। फिर सिराज आया, सिराज को हालांकि एक बॉल मिला था, उसको डिफेंस कर लिया था उसने। फिर केएल राहुल आता है, जब वो ओवर खत्म हुआ ना, एक विकेट बचा था, केएल राहुल आता है पानी लेके आया था, बस बहाना था, मैसेज पास करना आया था, पता नहीं क्या मैसेज था, शायद ये था कि थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेल ले, है ना, चौका छक्का मारते हो सकता है टारगेट के पास पहुंच जाए। केएल राहुल आया था, अगर आपने नोटिस किया तो केएल राहुल आया था। फिर एजाज पटेल आता है, वॉशी आउट ऑफ नो एयर बॉल, मतलब वो प्री डिटरमाइंड था कि मैं स्वीप खेलूंगा, आउट ऑफ नो एयर स्वीप निकलता है, क्लीन बोल्ड। उसने बॉल के लाइन और लेंथ को पढ़ा भी नहीं था, इससे पहले वो तैयार था स्वीप खेलने के लिए। यही चीज मैं कल भी समझा रहा था, जो हमारा नेचुरल गेम नहीं है उस पर हम काम तो जरूर कर सकते चेंज करने के लिए। चाहे वो शुभमन गिल का बैट पैट के पीछे रह जाता है, थोड़ा बैट सामने आना पड़ता है, हमें ज्यादा स्वीप रिवर्स स्वीप करना पड़ता है, जैसे कि रोहित शर्मा ने आज एक रिवर्स स्वीप किया है
है ना, विराट कोहली भी ज्यादा स्वीप खेलने की कोशिश कर रहा है, अश्विन रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहा है, ये सब चीज टाइम लगता है चेंज होने में। आप एक सीरीज पे, एक मैच के पहले आप एक दिन सुबह को प्रैक्टिस करके आप कर नहीं पाओगे। 50-50 मामला रहेगा हमेशा। 25 रन से इंडिया ये मैच हार जाता है, 25 रन से। कैन यू बिलीव दैट 148 रन चेज नहीं हुआ इंडिया से, 148। क्या ही बोलूं, जाडेजा ने जो 10 विकेट लिया ना, कुछ भी इंपैक्ट नहीं था उसका। अगर जाडेजा के जगह अक्षर पटेल होता वो भी 10 विकेट लेता, जाडेजा के बाद कुलदीप होता वो भी शायद 10 विकेट लेता। कोई भी स्पिनर अगर इस पिच पे होता, लेफ्ट हैंडेड ऑफ स्पिनर, वो विकेट लेके जाता ही जाता, वो विकेट लेके जाता ही जाता। विकेट तो एजाज पटेल ने भी लिया ना, पहले इनिंग्स पे 5, इस इनिंग्स पे 6, टोटल 11 विकेट इसने भी लिया है। ये मैच है ना बॉलर्स वर्सेस बॉलर्स का था ही नहीं, ये पूरा सीरीज बॉलर्स वर्सेस बॉलर्स का था ही नहीं कि कौन से टीम के बॉलर्स ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जिस तरीके का पिच था ना, कोई भी बॉलर्स बॉल करेंगे थोड़ा बहुत लाइनों लाइन पकड़ के वो विकेट लेके जाएगा। वो विकेट लेके, मुझे नहीं पता कि ग्लेन फिलिप्स जिंदगी में पहली बार शायद इतना ओवर डाला होगा अपने करियर में, इससे पहले इतना ओवर डाला नहीं होगा उसने अपने करियर में। जितना ओवर डाला होगा ना उतना इस सीरीज में डाल दिया उसने। तो ये कभी भी बॉलर्स वर्सेस बॉलर्स के स्किल का सीरीज था ही नहीं, ये बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन का स्किल का सीरीज था कि कौन सी टीम का बैट्समैन ज्यादा लंबे टाइम तक खेल पाएगा, ज्यादा रन बना पाएगा। क्योंकि पिच ही इस तरीके का बना था कि आप तो आउट होगे, एक बॉल पे आपका नाम लिखा होगा जिसपे आप आउट हो जाओगे। इससे पहले आप कितना बॉल सर्वाइव कर सकते हो, कितना रन बना सकते हो, उस चीज का सीरीज था ये चीज, जिसपे न्यूजीलैंड हमसे बहुत आगे थे, बहुत आगे थे। कभी कभी स्टैट्स देख के लगता है कि इनका इंपैक्ट बहुत होगा, उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, कुछ इंपैक्ट नहीं था। मैं सच में कह रहा हूं, हाँ अच्छा बॉलिंग किया जडेजा ने, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम, बहुत अच्छा बॉलिंग किया। लेकिन आप पिच तो देखो किस तरीके से बनाया है, पिच तो देखो। इस पिच पे कोई भी बॉलर होता ना, कोई भी लेफ्ट हैंडेड बॉलर होता, वो इतना ही विकेट लेके जाता उस एंड से। क्या एजाज पटेल जडेजा से बेटर बॉलर है? नहीं है ना, खत्म बात उधर ही। आप 3-0 तब आप हो गए हो, क्या आप WTC फाइनल खेलोगे? मैं तो 100% श्योर हूं आप नहीं खेल पाओगे WTC फाइनल इस बार, 100% श्योर। 4 मैच आपको इधर से जीतना है। हो सकता है कि कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाए कि साउथ अफ्रीका उधर से हार जाए, ऑस्ट्रेलिया इधर से हार जाए, इधर से उधर से हार जाए, तो हो सकता है हम क्वालिफाई कर जाए। लेकिन मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं शायद नहीं होंगे, और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि बीजेटी भी हम हारेंगे, बीजेटी भी हम हारेंगे। क्योंकि हमारे बॉलर्स, आपको लग रहा होगा हमारे बॉलर अच्छे फॉर्म में नहीं है, नहीं है। और क्या सिराज प्लेइंग 11 में स्टार्ट करेंगे बीजेटी में? डाउटफुल है। मुझे लगता है कि बुमराह, आकाशदीप और हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्ण में कोई एक स्टार्ट करेगा शायद, और सिराज को मौका मिलेगा तो अच्छा करेगा, अलग बात है। 300 का तो एवरेज उसका नया बॉल के साथ, एक विकेट लिया है पूरे WTC साइकिल में 2 साल में नए बॉल के साथ। बैट्समैन, दो जो बेस्ट बैट्समैन है जिन पे हम पूरा देश रिलाई करता है, उनका फॉर्म इतना खराब है, उनसे बेटर अश्विन का बैटिंग फॉर्म है, उनसे बेटर बैटिंग अश्विन कर लेता है, उनसे ज्यादा बॉल अश्विन खेल के जाता है, उनसे ज्यादा बॉल्स अश्विन खेल के जाता है। आकाशदीप को भी थोड़ा ऊपर पे शायद आकाशदीप भी उनसे बेटर बैटिंग कर लेता, एक दो छक्का भी मार लेता शायद। यही हाल है। तो मुझे नहीं लगता कि WTC फाइनल में हम क्वालिफाई करेंगे इस बार। मुझे नहीं लगता हम बीजेटी जीतेंगे। जीत गएंगे तो मतलब मिराकल होगा मेरे लिए, मैं तो सरप्राइज हो जाऊंगा कि हम जीत गए इधर से। और मुझे लगता है कि इस बार जीतेंगे ना तो शायद हमारा बेस्ट ओवरसीज विन होगा। टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके का टीम ऑस्ट्रेलिया है अभी, जिस तरीके का पिच वो बना रहा है, मुझे नहीं लगता हम जीत पाएंगे। और इन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया ऑस्ट्रेलिया ने। उन्होंने पहले ही मैच रखा पर्थ में, मतलब इतना इन्होंने कैसा मैच को शेड्यूल किया है, जो सबसे डिफिकल्ट पिच उसको फास्ट, जो सेकंड डिफिकल्ट पिच उसको सेकंड, जो थर्ड डिफिकल्ट पिच उसको थर्ड, ऐसे किया है। जो थोड़ा आसान पिच होता है उसको लास्ट 5th पोजीशन में रखा है उन्होंने। बहुत अच्छे तरह से जिसने भी शेड्यूल किया है, जो मतलब ग्राउंड जिन्होंने भी चुना है ना, बहुत अच्छा चुना है, बहुत दिमाग लगा के नया पिच बना रहा है पर्थ पे। और मैं तो देखना चाहूंगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया स्पिन ट्रैक बना के एस्टन अगर को भी ऐड ना कर दे लेफ्ट हैंड ऑफ स्पिनर, और इंडिया उधर भी हाक जाए स्पिन के अगेंस्ट। बहुत खराब हाल है, बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है हमारा। रोहित शर्मा के कैप्टनसी में बहुत सवाल उठेंगे इस सीरीज पे, पूरे सीरीज पे। हारा है बस एक चीज नहीं, बहुत सारी चीज पे मुझे लगा कि थोड़ा बहुत डिफेंसिव कैप्टनसी रहा है। देखो चीज ये है कि रोहित शर्मा का जो बैटिंग परफॉर्मेंस है, अगर सीरीज जीतते हो ज्यादा बात नहीं करते। एज ए कैप्टन अगर आप सीरीज जीत रहे हो, आपके बैट से रन नहीं आ रहे, तो इतना लोग आपके बारे में बात नहीं करेंगे।
अपने बैट से तो आपने खराब किया, ऊपर से जो कैप्टेंसी आपने इस पूरे सीरीज में किया ना, सब इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत डिफेंसिव थे हमारे कैप्टन्स, तो देखना पड़ेगा आगे। मुझे तो लगता है कि अगर बीजेटी भी इतना ही खराब जाएगा हमारा, मतलब 3-2 तो छोड़ो, अगर 4-1, 4-0, इधर से 5-0 भी हो सकता है। आई वोंट बी शॉक, इधर से 5-0 भी हो सकता है बीजेटी। ऐसा जाएगा 4-1, 4-0, 5-0, तो मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा का लास्ट सीरीज हो सकता है एज ए कैप्टन। एज ए कैप्टन शायद उनका लास्ट सीरीज हो सकता है। मुझे लगता है कि गंभीर शायद कॉल ले लेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह का आदमी गंभीर है, उनके लिए उनका ईगो, उनका प्राइड मैटर करता है, बहुत मैटर करता है उनके लिए उनका ईगो। तो ऑब्वियस है कि वो ट्रांजिशन देखना चाहेगा कि नए नए प्लेयर्स को लेके आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हम तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा करे। एक वार्म अप मैच था इंडिया ए वर्सेस इंडिया का, बीजेटी से पहले उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिया, ये बोल के कि हम नहीं चाहते हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाए। तो अब पता नहीं क्या होगा इधर से, क्या अभी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, क्या होने वाला है, कोई इंग्लैंड जाएगा, क्या जाएगा, मुझे कुछ कुछ क्लियर आइडिया नहीं है। ऐसा मुझे ब्रेन फिट हो गया सच में। इंडिया का बैटिंग देखे आज ना, पहले 2 मैच का फिर भी ठीक था, इस मैच पे आपने लीड लिया, 148 का टारगेट था, आपसे बैटिंग ही नहीं हुआ। एक बैट्समैन खड़ा रहेगा, ऋषभ पंत, कोई एक बैट्समैन 50-60 बॉल खेल जाता ना, वो मैच जिता देता आके। क्या कर सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।